स्टूडेंट्स, कल हम लोग ये पढ़ रहे थे मी एंड द इकोलॉजी बिट। इसका समरी मैंने कुछ बता दिया था कि एक्चुअली इन्वायरमेंट के बारे में है, हाउ टू सेव आवर इन्वायरमेंट। द मोस्ट ऑफ द पीपल वेर अवेयर फॉर दैट थिंग, बट दे डू नॉट डू समथिंग या एनीथिंग फॉर द आवर इन्वायरमेंट, ओनली दे थिंक दैट थिंग. Same in this chapter, the author and the writer John say same thing. Let's see. Last time we have to study till today. We have to start here. My feelings are hurt, but he doesn't stop me for trying again. अब यहाँ पे अगर हम कल वाले कुछ चीज़ को दोहरा दे, थोड़ा सा देख ले, तो कल ये मिस्टर विलियम के पास जाते हैं जहाँ इन्होंने उन्हें सलाह देते हैं कि आप ऐसे करते हैं तो इन्वायरमेंट ख़राब होता है, इसको कंपोस्ट खाद में डाल दीजिए, सूखे पत्ते को मत जलाइए, जिसको कंपोस्ट खाद में डालिएगा तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इन्वायरमेंट बचेगा। तो मिस्टर विलियम जो है वो इन्हें सलाह देते हैं कि कंपोस्ट खाद के कारण ही पूरा शहर में स्मेल, दुर्गंध भर गया, वो भी एक पोल्यूशन है। तो ये उसके बाद ये कहते हैं माई फीलिंग आर हर्ट, जो मेरा फीलिंग था वो हर्ट हुआ, मतलब हर्ट मीन्स दर्द, चोट। ये वो चोट नहीं जो स्टिक से लगता है, ये दिल का दर्द, मतलब जो मैंने सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ तो अफसोस होता है कि ये मैंने बेकार किया, वैसा माई फीलिंग आर हर्ट बट डैट डजंट स्टॉप मी। लेकिन हर्ट हो जाने से ऐसा नहीं कि मैं अपना काम करना बंद कर दूंगा, मैं फिर से ट्राई करूंगा, मैं ये दोहराऊंगा। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीनी। अब क्या हुआ, अब मैं ये मिस ग्रीनी के पास जाऊंगा, ये कलेक्ट करूंगा। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीनी बिकॉज इफ़ आई कॉल हर मिसेज सी से सी डजंट हैव चेंज टू पे मी। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, अब ये विलियम के पास चले गए, अब मिसेज ग्रीनी के पास जाना, लेकिन उनको मिसेज ग्रीनी अच्छा नहीं लगता है, तो इन्हें मिस ग्रीनी बोला जाता है। ठीक है, तो क्यों, अगर मिसेज ग्रीनी बोलेंगे तो कभी कभी अक्सर होता है ना, देखते होंगे महिलाओं में ऐसा होता है कि अगर उन्हें एज पूछ दिया जाए तो वो थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं बताने में। तो सेम यहाँ पे भी मिस मतलब हो जाता है अ यंग लेडी, और मिसेज मतलब या मिस्टर मतलब हो जाता है सी हैज़ ऑलरेडी मैरिड समथिंग, इसलिए इनको ये मिस ग्रीनी बोलते हैं। इफ़ आई कॉल्ड हर, अगर मैं उन्हें ऐसा बुलाता हूँ तो वो मुझे पे नहीं करेंगे, जो वो काम करते उसका वो पैसा नहीं देंगे। सी इज पुटिंग नियर हेयर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। क्या करती है वो, कहीं गार्बेज एक जगह कलेक्ट करके रखती है, और वो क्या होता है आउट फॉर द वीकली पिकअप, और वो मंडे पिकअप होता है, वहाँ से उठा लिया जाता है। सी गोज अवे ऑन अ वीक एंड सो ऑन सैटरडे एंड संडे, और वो क्या होता है सैटरडे संडे को वीक एंड पे कहीं कहीं चले जाते हैं। नॉर्मली यहाँ छोड़कर बाकी हर जगह वीकेंड मतलब सैटरडे और संडे ही होता है। हम लोग के यहाँ वीकेंड मतलब संडे होता है, और कहीं जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वहाँ पे वीकेंड मतलब सैटरडे संडे होता है। तो वो बोलते हैं सी गोज अवे, वो चली गई कहाँ, ऑन द वीकेंड पर, सो ऑन सैटरडे संडे चले गई। वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग फ्रॉम हर लोन, और वी हैव टू लुक, हमें देखना पड़ता है क्या, अ बिग प्लास्टिक बैग ऑफ गार्बेज, मतलब कूड़े कचरे का एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग है जो लेन में मतलब उस गली में है। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं कुछ इसके बारे में कह नहीं सकता। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, बस मैं उस कूड़े कचरे को देखता रहूँ। अब सोचिए कि कोई अपने घर के बाहर कूड़ा कचरा रख दे और उसको डिस्पैच नहीं करे, तो वो आपको बार बार देखना अच्छा नहीं लगता होगा। इसी पे उन्होंने बोला कि वो घर के बाहर गली में रख देते हैं, और वो वीकेंड में, वो मंडे को पिकअप होता है, और वो फ्राइडे को रात में रख देते हैं, सैटरडे संडे वो वहीं रहता है, मंडे को पिक होता है। तो 2 दिन तक इनको वो गार्बेज देखना पड़ता है, जिस पे ये बोल रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। सी सेज टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, गो पिक अप द गम रैपर यू थ्रो ऑन माई लैंड। अब वो बोलते हैं कि जो तुमने गम का रैपर, मतलब गम मतलब यहाँ गोंद है, रैपर मतलब कवर है, जो गम का जो रैपर या कवर जो आपने फेंका है मेरे लेन में, उसे आप उठाइए, पुट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग,
और उसे प्लास्टिक बैग में डालिए। डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटरेट? ऐसे अनपढ़ गवार की तरह, ऐसे जाहिल की तरह आप करते हैं, आपको किसी ने सिखाया नहीं ऐसा कुछ? आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप द गम रैपर। मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और माई गैम रैपर, आई गैम रैपर को गैम गैम नहीं गम रैपर है, ठीक है, गम रैपर को उठा लिया। उठाकर क्या करते हैं वहाँ देखिए, एंड पुट इट द इट बैग, और उसे बैग में देते। देन सी से, तब वह कहती, एंड देयर लैंड इन अ टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लीज। लीज मतलब यहाँ पट्टा था, कुत्ते का पट्टा, ठीक है। अब बोलते हैं कि उस लैंड में, इस शहर में बहुत सारे कुत्ते हो गए हैं, लोग उसके मतलब उसमें पट्टा नहीं लगा कर रखते हैं, बहुत सारे कुत्ते हो गए। सो वाई इज योर ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस? वाई इज योर ऑलवेज, तो अगर आप कुत्ते का पट्टा नहीं लगाए तो आपको कुत्ता यहाँ उड़ा देगा। दैट डॉग डिग अप माई गार्डन एंड मिस अप, यहाँ मिसेज मतलब तहस नहस करना, बर्बाद करना। ये देख लीजिए मैसेज है, ठीक है। मतलब वो उनके बगीचे को कुत्ते ने क्या किया, खोद उद दिया, इधर उधर कचरा कर दिया। देखिएगा जो पेट डॉग होता है वो डस्टबिन से पूरा कचरा निकाल के इधर इधर फेंकते रहता है, ठीक है, तो वो ज़मीन वमीन खोद देता है। उसी पे बोला जो कुत्ते हैं उन्होंने गार्डन खोद दिया और पूरा यार्ड जो है वो तहस नहस कर दिया। एंड लास्ट वीकेंड, पिछले सप्ताह, मिस्टर विलियम साइट, मिस्टर विलियम ने इसे देखा भी था। टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग, और एक गार्बेज का जो बैग था प्लास्टिक का ही रहता है, उसको वो अपने नाखूनों से, दांतों से फाड़ उड़ दिया। वेल आई से, अच्छा कोई बात नहीं, मतलब अच्छा ठीक है, बट आई कान थिंक ऑफ एनी थिंग टू गो विथ इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचा था मैं इसके साथ जाऊँगा। देन आई सी इज पिलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट हर गार्बेज, तब मैंने क्या देखा, वो जो न्यूज़पेपर है उसको पिलिंग मतलब मचोड़ते हुए गार्बेज के पास आकर फेंक देती है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या है। लिसन मिस्टर ग्रीनी, आई से सेव दोज पेपर फॉर द स्कूल पिकअप। अब वैसे पेपर को स्कूल पिकअप के लिए बचा कर रखे, मतलब स्कूल पिकअप मतलब स्कूल का जो गाड़ी उड़ी आएगा। जैसे न्यूज़पेपर नॉर्मली बोला जाता है कि पेपर बहुत कीमती है, पेड़ को काट काट के बनाया जाता है, तो उसका मिसयूज ना करें। तो न्यूज़पेपर था, उसको स्कूल वैन अगर आएगा उठाएगा तो उससे फिर से नया पेपर बनाया जा सकता है, कुछ और यूज किया जा सकता है। गार्बेज में चला जाएगा तो वो कूड़ा में चला जाएगा, ठीक है। तो वह बोलते हैं एंड दे कैन मेड इनटू अ न्यू पेपर, और इन्होंने लिख भी दिया कि और इसे क्या करते हैं वो, ये से नए न्यू पेपर में चेंज भी कर देते हैं। सेव एल्युमिनियम केन्स, एल्युमिनियम केन जैसे थम्सअप कोल्ड ड्रिंक ये सब पीते हैं तो वो एल्युमिनियम केन आता है ना, उस टाइप में पीते हैं, तो उसको भी सेव करे टू लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप सी आक्स, जैसे पिछली बार आखिरी बार जो स्कूल पिकअप किया था वैसे। व्हेन यू सेड टू यू कम एंड पिक अप देम, जब तुमने उसे कहा कि आओ और उठा लो, बट यू नेवर सो अप, लेकिन वो कभी तुमने उसे देखा कभी। इट्स ईजियर टू थ्रो, उससे ज़्यादा आसान है कि इसे मैं फेंक दूँ, देन फ्यू अ टाइम देन अ बिग मेस लाइक दिस, उससे अच्छा है कि मैं इसे फेंक दूँ, नहीं तो ये पूरा तहस नहस कर देगा, कुछ उधर कूड़े कचरे होंगे, कुछ उधर कूड़े कचरे होंगे। आई गेट टायर्ड टू ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीनी टू डू समथिंग, मैं थक गया, मैं समझा कर मिस ग्रीनी को थक गया टू डू समथिंग, कुछ करिए। किस चीज़ के बारे में? अबाउट इकोलॉजी, अबाउट मतलब इन्वायरमेंट के बारे में उन्हें समझा कर मैं थक गया। आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस, अब क्या हुआ, मैं मिस्टर जॉनसन के हाउस चला गया। ही मेक अ रन फॉर हिज कार, वो अपने कार में बैठकर कार को दौड़ाने के चक्कर, मतलब कार से कहीं जाने के में थे। बट आई कैन रन फास्टर देन आई कैन, मैं उतना तेज़ दौड़ मैं जितना तेज़ दौड़ सकता था उतना तेज़ मैं दौड़कर उनके पास गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आंसर है, देखिएगा अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा ही लास्ट में, ठीक है। ये ट्रू और फॉल्स कोशिश कीजिएगा। ये जो लिखा हुआ है बाबू मुझे पता नहीं ये सही है गलत है, ऐसा मत कीजिएगा कि यही आप उतार दीजिएगा, हो सकता है गलत हो, ठीक है, मुझे नहीं पता। वो जब मैं देखूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा तब आपका होमवर्क यही रह गया, ये क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स बनाकर भेजिए, और ये भी अगर बनता है तो, नहीं तो ये नेक्स्ट डे का होमवर्क रहेगा। आई थिंक
टुमारो दिस चैप्टर विल बी कंप्लीट। कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कल इस पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें बहुत सारा है, देखेंगे, इस पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।